इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ वास्तविक संख्या का कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा चुके हैं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है। यह वीडियो पार्ट 3 होगा जो काफी महत्वपूर्ण होगा। बच्चों, मैं प्रयास करता हूं कि एक क्वेश्चन से आपको इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन हो वो बन जाए। मेरा यही प्रयास रहता है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ने का प्रयास करते हैं और आप लोग भी बारीकी से देखने का प्रयास कीजिएगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अगर देखिए ध्यान से दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि 6/15 एक क्या दशमलव प्रसार है। आप देखिए ध्यान से बच्चे, नीचे क्या है तो नीचे आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या तो हर। नीचे क्या होते हैं बच्चे, याद रखिएगा। तो नीचे जो होते हैं वो हर होते हैं। तो हर का अगर हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। नीचे हर वाला गुणनखंड करेंगे तो 3 से किए तो कितना होगा बच्चे, याद रखिएगा 5 हो जाएंगे। यानी कि 3 गुने कितना हो जाएंगे तो 5। हम क्या बोले थे, अगर शांत होगा तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप के होगा तो क्या हो जाएंगे बच्चे, शांत हो जाएंगे। और उसके बाद अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं होंगे तो क्या होंगे तो बच्चे, तो अशांत हो जाएंगे। अर्थात यह 2 के पावर n और 5 m पे नहीं है, अर्थात यह क्या हो गए तो अशांत होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, तो याद रखिएगा बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 44 44 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि है ना। 44 में क्या कहता है कि 4 - √3। 4 - √3 कौन सी संख्या है? अब ध्यान दीजिए, अगर 4 - √3 रहे, 4 + √5 रहे, 4 + है ना 6 रहे, कुछ भी रहे, अगर याद रखिएगा, अगर यह इस तरीके टाइटल दिया गया है तो ये सारा का सारा जो होंगे वो कौन संख्या होंगे, याद रखिए बच्चे, अपरिमेय संख्या होंगे। यहाँ 4 - √3 दिया गया है तो ये कौन संख्या होंगे, तो अपरिमेय संख्या। इसका करेक्ट आंसर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चे, यह कौन संख्या होंगे, ये 6 है, इसका कितना निकल जाएंगे तो 8 निकल जाएंगे। ये परिमेय संख्या होंगे, इसका भी 1 निकल जाएंगे बच्चे, और इससे कितने निकल जाएंगे तो 9 निकल जाएंगे, ये भी परिमेय संख्या होंगे। और यहाँ पर 3 और 5 इसका निकलेगा नहीं होगा। ये कौन संख्या होंगे, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। यानी कि यह कौन संख्या बच्चे, तो अपरिमेय संख्या होंगे, अर्थात इसका आंसर क्या होंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अब हम देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या कहते हैं किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या जो होते हैं बच्चे, याद रखिएगा कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग न लगे क्या कहलाता है, तो अभाज्य संख्या कहलाता है बच्चे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 3 देखिए 6 है तो 6 कट रहा है, हाँ कट रहा है, 6 कट रहा है, यह अभाज्य संख्या ना भाज्य होगा। 9 देखिए कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी भाज्य संख्या होंगे। 15 भी कट रहा है, ये भी भाज्य संख्या होंगे। मगर यहाँ पर बेचारा 11 जो है यह नहीं कट रहा है किसी संख्या से, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा डी हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है ना 47 क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। 47 में क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है। याद रखिएगा बच्चे कि परिमेय संख्या के बीच, है ना, ये परिमेय संख्या हो गया, ये खाली डब्बा हो गया, और ये क्या हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। यानी परिमेय और परिमेय के बीच अगर पूछा जाए कितने परिमेय संख्या होंगे तो याद रखिएगा बच्चे, इसका आंसर जो होंगे वह क्या हो जाएंगे, तो अनंत हो जाएंगे। क्या होंगे, तो अनंत होंगे। हम गिन नहीं सकते कि उसके अंदर हम कितना परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, वह हो जाएंगे डी। क्या हो जाएंगे, तो डी होंगे, अनंत होंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए बच्चे, 15 है ना, तो हम जानते हैं ना कि अगर दशमलव प्रसार जैसे ही क्वेश्चन आता है तो 2 के पावर n रहे या 5 के पावर m रहे, अगर इसके रूप में आ गया तो शांत है और नहीं आया तो अशांत है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बच्चे, 15 को अगर गुणनखंड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, 3 से लगाएंगे तो 5 हो जाएंगे, यानी कि 3 गुने क्या हो जाएंगे बच्चे, 5 हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से बच्चे, 3 गुने 5 जो ये हुए, अब देखिए ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में हुए नहीं ना हुए, ये तो m के रूप में आ गए, मगर 3 आ गया ना, इसीलिए क्या होंगे, तो अशांत हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, याद रखिएगा, तो 48 का करेक्ट आंसर जो होंगे बच्चे वह हो जाएंगे बी। क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे।
आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? इस अपरिमेय संख्या पूछ रहा है ना, तो याद रखिएगा रूट में जो रह गया वो अपरिमेय संख्या हो गया। मगर याद रखिए आपको यहाँ पर कुछ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रूट में दिया गया बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पर कि कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए ध्यान से बच्चे, यह इसका 64 है और क्या है तो 36 है। इसका निकालेगा तो कितना 8 हो जाएगा, इससे कितना 6 होगा। ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं ना है, ये परिमेय संख्या हो गया। इसका निकालेगा तो 9 निकल जाता है रूट में से, ये भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और ये भी आपका परिमेय संख्या होंगे, ठीक है। मगर यह जो होंगे आपका क्या हो जाएंगे तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है। अगर ध्यान से अगर निकालते हैं 2 अगर 5 को निकालते, कितना निकालते हैं 2 है ना, 5 को अगर यहाँ पर निकालते बच्चे तो इसको उड़ाइएगा तो कितना होगा 10 हो जाएगा। और 5 का निकलेगा यानी कि 5 बटा क्या हो जाएंगे √10 हो जाएंगे, है ना। तो याद रखिए यह कौन संख्या होंगे तो यह हो जाएंगे आपका अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, तो याद रखिएगा सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 50 में क्या बोलता है कि 50 √2 क्या है तो √2 एक है, कौन संख्या है √2। याद रखिए जैसे ही √2 में आता है 2, रूट में आता है 5, रूट में आता है 6, यानी कि जितने भी इसमें अगर है ना जो अभाज्य संख्या आ जाते हैं वो सारा का सारा कौन कहलाते हैं तो अपरिमेय संख्या कहलाते हैं बच्चे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। कौन संख्या होंगे तो है ना अपरिमेय संख्या होंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो याद रखिएगा है ना कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो मौसा जो होगा वो हमेशा याद रखिएगा बच्चे, वो हमेशा के हमेशा एक ही होते हैं, यानी क्या होंगे तो इसका करेक्ट आंसर ए होंगे, ठीक है। यानी कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कितना होंगे तो 1 हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहता है बच्चे कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। बोलो ना कि परिमेय संख्या बोलता है ना इसे थोड़ा बहुत खचरा है, मतलब क्या करता है उल्टा पुल्टा क्वेश्चन दे देता है। निम्नलिखित से कौन परिमेय संख्या है। देखिए ध्यान से कैसे कैसे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया है। √3 क्या परिमेय क्या अपरिमेय बताइए आप लोग, तो ये हो गए अपरिमेय होंगे। ये देखिए ध्यान से कैसे फंसाने के लिए क्वेश्चन बोला है, यहाँ पर रूट है यहाँ पर रूट है तो कट गया ना। रूट वाला जो बच्चा एकदम रट्टा मार ले होगा कि हाँ रूट वाला सर बताए हैं कि परिमेय ये क्या होंगे अपरिमेय होंगे, तो यहाँ पर तो गलती मार लेगा। यहाँ रूट से रूट क्या हो गया तो कट गया, यहाँ कितना बचा तो 2 बच गया, ये परिमेय संख्या होंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएंगे। यानी कि 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे तो बी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 53 में कहता है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 5 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चे याद रखिएगा 2 क्रमिक पूछ रहा है ना, तो इसका 2 यानी कि 2 होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे, ठीक है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो क्या होंगे तो है ना 2 हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी इतना इतना है लस है तो ये किन के बराबर हो जाएंगे। ये तो सूत्र से बता रहा है। देखिए सूत्र में क्या कहता है ए गुने बी, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होंगे एचसीएफ हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे बच्चे एलसीएम हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम। अब कहता है कि यह जो है एचसीएफ एलसीएम जो है ये किसके बराबर है, तो बताइए किसके बराबर है, तो ए गुने बी के बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे वो याद रखिएगा वो हो जाएंगे सी। क्या हो जाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे वो होंगे सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कहता है कि यूक्लिड विभाजन, हाँ क्या कहता है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक मानता है। अब ध्यान रखिए यूक्लिड साहब क्या बोले थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, है ना। यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भाग पर प्लस क्या होते हैं तो शेषफल। और इससे अगर आपको निकालना होगा तो हमेशा के हमेशा निकलता है वह क्या निकलता है तो HCF निकलता है बच्चे। क्या निकलता है तो HCF, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं तो मास, क्या बोलते हैं तो मास ही निकलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे तो याद रखिएगा वो हो जाएंगे बी। 55 करेक्ट आंसर क्या होंगे तो बी, हमेशा क्या निकलेंगे तो मास ही निकलेंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहता है कि पाई है, पाई कौन सी संख्या है बताइए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे पाई जो होंगे वो क्या होंगे तो अपरिमेय संख्या होंगे। कौन संख्या तो अपरिमेय संख्या। तो पाई क्या है पूछेगा, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। पाई कौन सी संख्या है तो यह अपरिमेय संख्या है। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 57
57 में क्या कहता है बच्चे कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखो इसे थोड़ा कैसे घुमा घुमा कर एकदम जिलेबी की तरह घुमा घुमा कर उसी क्वेश्चन को परिमेय अपरिमेय पूर्णांक सब कर रहा है, घुमा घुमा कर पूछ रहा है। और आपको बच्चे मैं ध्यान से बताऊं, अगर आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ गया ना तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, सारा का सारा सही होगा। और आपको कंसेप्ट समझ में ना आया ना तो आप मतलब विश्वास के साथ ये भी मैं कहता हूं कि आपको कभी भी है ना ऑब्जेक्टिव में पूरा का पूरा सही हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए अगर आपको पूरा का पूरा सही करना है तो आप यहाँ से देखिए, मैं इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट है ना ट्रिक भी बताता हूँ, उससे आप पकड़ पाइएगा। अब देखिए अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, यानी कि कहता है अपरिमेय संख्या नहीं तो हमको क्या चुनना है, परिमेय संख्या को चुनना है। क्या चुनना है बच्चे, याद रखिएगा तो है ना परिमेय संख्या को चुनना है। अब बताइए √7 परिमेय संख्या है नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। √3/7 ये क्या है, ये भी आपका का नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। आप देखिए ध्यान से, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट और ऊपर भी रूट नीचे भी रूट रहे, हम उसको हम कह सकते हैं कौन संख्या होगा, तो वह हो जाएगा परिमेय संख्या। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, तो यहाँ पर सी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि √3 और √5 यह कौन सी संख्या है, यानी कि जैसे रूट में आ गया 3 5 है ना 3 इस तरह जितने भी आगे, मतलब हम कह सकते हैं बच्चे याद रखेगा कि रूट के अंदर जितने भी अभाज्य संख्या आएंगे, कौन संख्या आएंगे, अभाज्य संख्या रूट के अंदर जितने भी आएंगे वह सारा का सारा क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा वह सारा का सारा अपरिमेय ही होंगे। अब देखिए ध्यान से √3 क्या है, तो अभाज्य संख्या, तो √3 अपरिमेय संख्या, √5 ये क्या, √5 क्या है, तो ये क्या अभाज्य संख्या, ये भी क्या होंगे, तो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। यानी कि √3 और √5 क्या होंगे, तो अपरिमेय संख्या। इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, तो 58 का बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। फिर आ गया शांत और अशांत वाला। ठीक है, अब शांत और अशांत के लिए क्या कीजिए, 2 के पावर n गुने 5 के पावर क्या कर दीजिए बच्चे, याद रखिएगा तो m कर दीजिए। अगर इतना का पावर का है तो वह शांत होगा, नहीं है तो अशांत होगा। आप इसको कीजिए, इसको कीजिएगा बच्चे तो इसको गुणनखंड करने के बाद इसके पावर में नहीं आता है तो ये क्या होंगे, तो अशांत हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको कीजिए है ना, जब इसको आप कीजिएगा तो ये भी नहीं आएगा, इसको कीजिए नहीं आएगा, मगर इसको कीजिएगा ना 3/160, तो 160 को जब कीजिएगा ना गुणनखंड बच्चे तो यह है ना क्या, तो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, तो डी हो जाएंगे। क्या होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है कि 2.1313 है ना। अब इसमें समझने वाली बात है, यह क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, क्या किया गया है देखो ध्यान से कि 2 दशमलव है ना क्या दिया गया, तो 2.1 है, 3 है, फिर क्या बोला है 1 1 है, फिर क्या बोला 3 है, फिर 1 1 1 है, फिर 3 है, फिर 1 1 1, 4 को बढ़ा दिया और डॉट डॉट दे दिया, इस तरह से बढ़ते चले जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चे कि यह एक यहाँ पर 2 बढ़ा, यहाँ पर 3 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ा 4 बढ़ा, आगे 5 बढ़ते जाएगा और इस तरह का जो बढ़ते चला जाता है ना संख्या, वह संख्या कौन संख्या कहलाता है, याद रखिएगा अपरिमेय संख्या कहलाता है। मगर इसे में याद रखिए बच्चे, अगर 2 दशमलव देखिए ध्यान से 2 दशमलव है ना अगर रहता 1 या 4 और इस पर रैंकिंग अगर चला रहता तो यह संख्या क्या हो जाता, परिमेय हो जाता बच्चे। ठीक है, क्या हो जाता, तो परिमेय, और इसका आवृत्ति बार बार हो रहा है या जा रहा है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, ये कौन संख्या होंगे, तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। यानी कि 60 का करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, तो याद रखिएगा वो सी हो जाएंगे। क्या होंगे, तो सी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में देखिएगा √3 या √12, देखिए ऊपर ही रूट है नीचे भी क्या है, तो रूट है, इधर भी रूट इधर भी रूट, यानी रूट रूट है तो खत्म हो जाएगा। कौन संख्या होंगे, तो याद रखिए परिमेय संख्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे, तो परिमेय संख्या हो जाएंगे। तो 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहता है, वो ध्यान से देखिए बच्चे कि अगर 3 माइनस √3 है या 3 प्लस √2 है या 3 प्लस 4 √2 है या किसी प्रकार का प्लस माइनस दिया रहे या रूट में दिया रहे कोई भी संख्या को, तो हमेशा कौन संख्या होंगे, याद रखिएगा वो हमेशा के हमेशा जो होंगे बच्चे वह अपरिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे, तो अपरिमेय संख्या होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, तो याद रखिएगा बी हो जाएंगे है ना। 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहता है, अब ध्यान से देखिएगा
कि 11 दशमलव है ना, क्या है तो 11.2354 यही ना है। इस पर क्या ऊपर 3 गो पे रैंकिंग चढ़ेले है। मैंने आपको बताया है कि जिस पर रैंकिंग चढ़ गया है ना और वो बारंबार बढ़ता नहीं आ रहा है, समझ जाइए वो कौन संख्या होगा, तो वो होंगे परिमेय संख्या, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो सी। यानी कौन संख्या होंगे तो याद रखिएगा वो हो जाएंगे परिमेय संख्या हो जाएंगे, यानी कि 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए 64 में क्या कहता है कि 5.233, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 है, 3 3 3 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 बढ़ते चला जाएगा 3 3, और जब यह बढ़ते चला जाएगा बच्चे तो याद रखिएगा है ना, यह आवृत्ति हो रहा है, इसका मतलब यह होगा कि यह कौन संख्या होंगे तो यह हो जाएंगे परिमेय संख्या। कौन संख्या होंगे बच्चे याद रखिएगा तो परिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहता है कि 1/√7, देखिए √7 है ना, ऊपर रूट नहीं ना है और नीचे रूट चढ़ा हुआ है, 1/रूट जो है 7 है, यानी कि ऊपर रूट नहीं है नीचे रूट चढ़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कौन संख्या होंगे तो इसको यह हो जाएंगे बच्चे यह परिमेय अपरिमेय संख्या। कौन होंगे तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे याद रखिएगा तो बी हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से बच्चे क्वेश्चन नंबर 66। 66 में क्या कहता है कि भाज्य ए और भाजक बी, देखिए भाज्य को ए बोलते हैं भाजक को बी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हम समझाता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा कि भाजक को बोला जाता है ए है ना, उसके सॉरी भाज्य को बोला जाता है ए, भाजक को क्या बोलते हैं बच्चे याद रखिएगा भाजक बोलते हैं बी। उसके बाद क्या होता है भागफल, क्या होता है बच्चे भागफल को बोलते बच्चे क्यू, और शेषफल को क्या बोलते बच्चे शेषफल को बोलते हैं हम लोग है ना आर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से ए बी क्यू और आर है। तो यहाँ पर एल्गोरिथम साहब क्या बोले थे, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस क्या होता है बच्चे तो आर होता है, बी क्यू प्लस क्या तो आर होते हैं। यह जो मान है यह कौन सा सत्य है, नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, बताता है बताना है कौन सा सत्य है। देखिए 0 जो है इससे 12 ये बराबर दिया गया है और ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो है 0 से 12 यहाँ बराबर तो है ही नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी कि 0 से 12 बराबर इक्वल। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो याद रखिए करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएंगे, क्या होंगे तो सी हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर है ना 67 में क्या कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और जलेबी की तरह घुमा घुमा करके आपको यह क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है जलेबियों को खा ही जाना है। अब देखिए ध्यान से 67 5√2 क्या है तो 5√2 है, यह कौन सी संख्या है परिमेय है या अपरिमेय, काल्पनिक कौन संख्या है, एकदम काल्पनिक तो कुछ देखना ही नहीं है इसमें। ठीक है, 5 रूट चौहर गया, इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे याद रखिएगा तो बी, यानी कि इसका आंसर होंगे अपरिमेय संख्या। और यहाँ ध्यान दीजिए 68 में क्या कहता है कि 5.2372 है बच्चे, क्या है तो 2.732 है, इसको तो हम दशमलव को उड़ा करके नीचे क्या 4 को तो 1 2 3 4 देख सकते हैं ना, कौन रूप में आ गया परिमेय के रूप में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे तो याद रखिएगा 68 का हो जाएंगे 68 का हो जाएंगे बी होंगे, क्या होंगे 68 का तो बी हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए ध्यान से बच्चे 69 में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय का मतलब क्या होता है सबसे अलग कौन संख्या है, यानी विजातीय है कौन संख्या तो विजातीय है, यानी कि सबसे अलग संख्या को चुनना है। 2/3 बताइए 2/3 जो है कौन संख्या है, ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका भी निकल जाएगा 5, इसका निकल जाएगा 7, 5 बटा क्या हो गया तो 7, ये भी क्या है बच्चे तो परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये क्या परिमेय संख्या है नहीं है, ये क्या तो अपरिमेय संख्या हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 69 का आंसर देखें तो क्या हो जाएंगे बच्चे तो सी हो जाएंगे, क्या होंगे तो 69 का आंसर सी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा और ये सबसे अलग है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा परिमेय है, नीचे दिया गया कौन सा परिमेय संख्या है, पाई बताइए परिमेय है क्या अपरिमेय, तो याद रखिए पाई जो है वो अपरिमेय संख्या, बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। √7 ये भी अपरिमेय है और यहाँ रूट तो चढ़ाया गया है मगर ये इसका निकलेगा 4, इसका निकलेगा 5। ठीक है, मगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ भी है दिया गया रूट ऊपर नीचे भी रूट है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चे वो क्या हो जाएंगे तो यहाँ पर सी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो रहे हैं 16 का और 5 का रूट निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ की अगर यहाँ बात करें 16 और 25 की बात करें तो इसका 4 निकलता है, इसका कितना निकलता है बच्चे तो 5 निकलता है जो परिमेय के रूप में है। तो 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे याद रखिएगा तो सी हो जाएंगे, क्या होंगे तो सी। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर
71। 71 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन अलग है। कहता है कि निम्न में से 4 ऑप्शन में कौन अलग है। ये प्रमेय है, ये आप देखिए ध्यान से, ये भी क्या प्रमेय हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हम 16/4 करते हैं तो इसका 4 निकलता है, इसका 2 निकलता है। ठीक है, ये भी प्रमेय हो गया। ये आपका प्रमेय नहीं होगा, यानी कि ये प्रमेय होगा जबकि यह प्रमेय नहीं होगा। यह सबसे अलग हो गया, यानी कि यह अप्रमेय हो गया, बाकी 3 प्रमेय हो गया। तो यानी कि 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, तो सी हो जाएंगे। क्या होंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में क्या कहता है कि संख्या इतना के रूप में पी और क्यू क्यू नॉट इक्वल 0 लिखा जाता है। अब ध्यान से समझिए बच्चे, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि 0 दशमलव क्या, तो 0.32 है, क्या 32 है। और यहाँ पे एगो पर रैकरिंग है, किस पर रैकरिंग है, तो एगो पर रैकरिंग। तो नीचे जो हर में जो होगा ना, 9 पर एगो शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एगो पर रैकरिंग है, दशमलव के बाद एक अंक इधर है, तो एगो पर शून्य हो जाएगा। मगर इसी टाइप से अगर मान लीजिए कि अगर 0 दशमलव है ना, अगर 0 दशमलव रहे 32 और दोनों पर रैकरिंग रहे ना बच्चे, तो याद रखिए इसके नीचे वाला में कितना आएंगे, तो 9 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पकड़ने का ट्रिक है, आप पकड़ सकते हैं, बिना बनाए हुए पकड़ सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या रैकरिंग है, तो एगो पर रैकरिंग है, तो इसके अंदर क्या होगा, 9 0 आ जाएगा। तो नीचे वाला 9 0 कौन है, ये है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। क्या होंगे इसका करेक्ट आंसर, याद रखिए बच्चे, तो बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहता है कि 2 तथा 2.5 के बीच है ना अपरिमेय संख्या है, यानी इतना इतना के बीच कितने परिमेय संख्या होंगे। तो इसका आंसर करेक्ट याद रखिए बच्चे, है ना, याद रखेगा, जो होंगे वो हो जाएंगे बी। क्या हो जाएंगे, तो बी, यानी कि √5 हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है ना 74 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। तो याद रखिएगा, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से बच्चे, 75 में क्या कहता है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n, यानी कि रूट जो है वो n वो क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वो कभी प्राकृतिक और कभी अपरिमेय संख्या होंगे। तो यानी कि 75 करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 76। 76 में क्या कहता है कि यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग, और प्रथम इतना अभाज्य संख्या का योग क्या है, तो n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। क्या होगा, तो भाज्य होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, तो याद रखिएगा, तो वो हो जाएंगे डी। क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 77। 77 में क्या कहता है, x के पावर n+1 का रूप जो है गुणनफल x+1 होते n एक निश्चित रूप में क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बच्चे, यह एक विषम पूर्णांक हो सकता है। क्या है, तो यह एक विषम पूर्णांक होगा। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहता है कि संख्या रेखा नंबर लाइन का एक प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, यानी कि 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, तो याद रखिएगा ए, यानी कि वो होंगे वास्तविक संख्या। क्या हो जाएंगे बच्चे, तो वास्तविक संख्या हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है ना क्या कहता है 79 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत होंगे। शांत और शांत के बहुत अच्छे से टिक बताए हुए हैं। देखिए 2 और 5 के रूप में है, ये क्या होंगे, तो शांत हो जाएंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे बच्चे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो इतने इतना को प्रत्येक भाज्य है वह क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा, वो हो जाएंगे 3600। क्या हो जाएंगे, तो 3600 होंगे। और लास्ट क्वेश्चन कहता है अंत भला सब भला, दो संख्याओं का लघुत्तम सावर्त इसका महत्तम सावर्त का 14 गुना है। तो लघुत्तम सावर्त एलसीएम तथा महत्तम सावर्त एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरा संख्या क्या होगा। इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा और सोल्यूशन करके कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना होगा बच्चे। और यह हो गया आपका पार्ट 3, यानी कि टोटल 3 वीडियो इस चैप्टर से मैं लाया हूं। और अगला एक और वीडियो बचा हुआ बच्चे, जो पार्ट 4 होगा, जो लास्ट वीडियो होगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर चारों वीडियो अगर रियल नंबर से अगर देख लेते हैं, चारों के 4 वीडियो, तो इसमें से एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा, आपको उसी में से ही रहेंगे बच्चे। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, है ना, और इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।